नहर के जमीन को समतल करके उस पर पक्का का मकान बना के दुकान खोल दिया। वो बहुत बड़ा भू माफिया है और 5 थाने का इमोन वारंट है। सौर बाजार 5 पंचायत के आदमी उनके विरुद्ध आए हुए हैं। हाथ उठा के पूछ लीजिए एसपी साहब। 5 पंचायत के आदमी हाथ उठाइए तो आप 3 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट दिलवाइए और इस लड़के को एसपी साहब सुरक्षा की व्यवस्था भी बनाइए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मंत्री विजय कुमार सिन्हा फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहरसा पहुंचे हैं और आज एक बार फिर से दरबार सजा है। और आपको हम ये भी बता दें कि एक फरियादी मंत्री जी के सामने आता है और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि झटपट विजय कुमार सिन्हा ने एसपी को और सीओ को भी बड़ा आदेश दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया कि फरियादी को सुनते ही बमक गए मंत्री जी और झटपट सीओ को भी और झटपट एसपी को भी बड़ा आदेश दे दिया है। तो क्या कुछ परेशानी बता रहा है ये फरियादी, सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए। इनको हेल्प कर करके नीचे कर दीजिए, 1-2 कर्मचारी को भी रखिए, सहयोग कर दे इसको। आप बताइए माइक पर क्या मामला बताइए। बैठ जाइए अभी चेयर पर। मेरा सर अंचल सोनबरसा का मंगवार गांव में मेरा घर हुआ। नहर के जमीन को समतल करके उस पर पक्का का मकान बना के दुकान खोल दिया और ये आज से नहीं लगभग 20 वर्षों से मेरे पिताजी आवेदन देते देते थक गए, हम दे रहे हैं। और वो बहुत बड़ा भू माफिया है। 1 साल के अंदर में 40 को केवाला करवाया है दूसरे किसी का, ना उसका मोटेशन होता है, बस वो जमीन लिखवाया किसी और से और जाके उस जमीन पर चढ़ जाता है। क्या सीओ साहब? और उसके ऊपर सीसी एक्ट भी लगा हुआ है। एसपी साहब इसमें सर मैं हाँ जो ये बता रहे हैं इसमें लगभग इसमें 7-8 और इसको तत्कालीन जिलाधिकारी के और 5 थाने का इमोन वारंट है। सौर बाजार, पतरघट और हम 5 पंचायत के आदमी उनके विरुद्ध आए हुए हैं। हाथ उठा के पूछ लीजिए एसपी साहब। 5 पंचायत के आदमी हाथ उठाइए तो परेड, सबकुल्हा, मंगवार, अथलखा लीजिए। वो ये मामला का सारा जांच करवा करके प्रभारी समाहर्ता और एसपी आप 3 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट दिलवाइए। इसमें और ऐसे दुर्दांत अपराधी अगर जो माफिया, मेरे पिताजी 2006 में आवेदन दिए हैं, वो आवेदन भी लगाए हुए हैं 6 में। और इस लड़के को एसपी साहब सुरक्षा की व्यवस्था भी बनाइए, इसके साथ कोई इस तरह की घटना भी नहीं घटित हो। मेरे भाई के जमीन को भी वो जो दिया किसी और से दूसरे से लिखा के। आप दिखवा लीजिए कौन आदमी है और इधर भी इमीडिएट एक्शन इस पर होनी चाहिए। इसको माफिया के सूची में भी डलवाने की व्यवस्था बनाइए। 40 केवाला है मेरे पास सब आदमी का, ये केवाला विधिवत प्रक्रिया से चलाइए ताकि कोर्ट समझ के कोर्ट में जिनका आपको मामला समझ में नहीं आता है, गंभीर मामला, एक मामला से एक माफिया इस तरह से कल आपके भी जमीन पर चढ़ जाएगा और कब्जा कर लेगा। सरकारी जमीन पर जो कब्जा कर सकता है वो कितना प्राइवेट निजी जमीन पर भी कब्जा कर लेगा। आप ही के हित में काम हो रहा है, इसलिए धैर्य रखिए। चलिए आप बताइए। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर को। बैठ जाइए अब। हाँ, और आप एसपी साहब को लिखित आवेदन एक दे दीजिए। 5 बार दिया सर, एसपी साहब को भी आवेदन। ठीक है, इस बार कह रहे हैं हम देने के लिए और एसपी साहब इनकी सुरक्षा की व्यवस्था बनाइए जी। और इस तरह के काम कर रहा कौन आदमी है वो? ठीक है, नहीं दिखवाइए, लेकिन नहर पर बना दिया मकान। नहीं, ये तो सर्टिफाइड गड़बड़ आदमी आपके खुद के रिपोर्ट से है। और ऐसा आदमी अगर सरकारी जमीन को अधिग्रहण किया है तो उसको फुल फोर्स के साथ सीओ साहब अधिग्रहणवाद चलाए और अधिग्रहणवाद चलाने कितना भी मंजिल का उसको तोड़ा जाना चाहिए ताकि बेसिस क्लियर जाए।
बोलिए आप बोलिए। तो देखा आपने कि आखिर फरियादी ने मंत्री जी के सामने क्या कुछ परेशानियां बताई और आपने ये भी देखा कि मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि मुझे 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट चाहिए। और बस यही नहीं, आपने ये भी देखा कि मंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस शख्स की सुरक्षा का पूरा इंतजाम आपको करना होगा। क्या कुछ बताया था फरियादी ने और उसके बाद क्या कुछ आदेश दिया है मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।